अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कराची 5 स्टार चौरंगी पर जो जेडीसी की जानिब से आईटी सेंटर बनाया गया है यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत टाइम से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जेडीसी की जानिब से जो आईटी के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं उनकी तफसीलात हमें दें। तो आज का व्लॉग आप लोग देखना ना भूलिएगा और आज का व्लॉग जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे कि जेडीसी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, इन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन कितना है और यहाँ पर एडमिशन लेने का तरीक़ेकार क्या है, और यहाँ पर कोर्सेज़ करने के बाद जो है क्या लोगों की ऑनलाइन अर्निंग शुरू हुई है या कुछ उम्मीद बन जाती है यहाँ से कोर्सेज करने के बाद लोगों की ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट में होते हैं इर्तिज़ा, उनके पास चलते हैं और तमाम तफसीलात जो है मिर्तज़ा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इर्तिज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि पब्लिक जो है वो आपके जेडीसी जो आईटी कोर्सेज जो आप करवाते हैं 5 स्टार के ऊपर, इनके बारे में जानना चाहती है, बेताब है। तो मुझे इन कोर्सेज के हवाले से बताएं डिटेल में कि कौन कौन से कोर्सेज आप लोग करवाते हैं। अच्छा देखिए, जेडीसी का जो इनिशिएटिव है आईटीसीटी के ऊपर, ये एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। तो तमाम वो स्किल डेवलपमेंट के तमाम वो कोर्सेज जिसके बाद स्टूडेंट अर्निंग स्टार्ट कर सके एज अ फ्रीलांस या ऑन साइट, तो वो तमाम कोर्सेज होते हैं जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स के साथ साथ आईटी के मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। अंदाज़न कितने कोर्सेज होंगे? और मैं चाहूँगा कि कुछ के नाम भी आप ले दें। वैसे हम ब्रोशर भी दिखा देंगे वैसे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं चाहूँगा आप भी थोड़ी बहुत डिटेल दे दें। अच्छा देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम हर न्यू बैच में, जो कि 2.5 मंथ्स के बाद हम एक नया बैच स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हमारी कोशिश होती है कि हम हर बैच में नए कोर्सेज को ऐड करें जिसके बाद फिर स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो सके। तो अगर आप ई कॉमर्स में बात करते हैं तो ई कॉमर्स की जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं लाइक ये अमेजॉन, वॉलमार्ट, ईबे, दराज, एटसी, शॉपिफाई। आप आईटी सेक्टर में बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पाइथन, पावर बीआई, प्रोग्रामिंग का सी#, इस तरीके से डिफरेंट कोर्सेज हम यहाँ ऑफर करते हैं। अच्छा, इनके टाइम ड्यूरेशन आपने कितना बताया, कितने महीने के कोर्सेज होते हैं? अच्छा देखिए, इसका कोर्स डिज़ाइन जो हमने कोर्स आउटलाइन को जो डिज़ाइन किया गया है वो तकरीबन 2.5 मंथ्स का एक कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसके बाद फिर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सॉर्ट ऑफ 3 मंथ्स हमारे पास एक स्टूडेंट होता है। अच्छा, ये जो आपका जब से आईटी सेंटर स्टार्ट हुआ है, कितने बैच कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोग? अच्छा देखिए, आईटीसीटी जो है 14 अगस्त 2022 को इसका इनॉग्रेशन की गई, जिसके बाद हमारे कंटिन्यूसली बैचेस चल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 6 बैच स्टार्ट हुआ है अभी, तो 6 बैच की क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, मुझे सबसे अहम चीज़ ये बताइएगा, आपके लोग अक्सर ही शिकायत करते हैं कि हमने जेडीसी में जाके फॉर्म जमा करवाया, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं आया। एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा देखिए, आईटीसीटी जेडीसी का फ्री, आईटीसीटी कराची में फर्स्ट जेडीसी का 5 स्टार पे ही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर बैच जब अपना स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सक्लूसिव सीट्स ओपन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट विलिंग होता है अपकमिंग बैच के लिए, तो वो ऑनलाइन हम अपना फॉर्म जो है जेडीसी के फेसबुक पेज पे भी अनाउंस कर देता है। उस पर अपना सिंपल है, बहुत ईजी है कि अपना फॉर्म फिल करें ऑनलाइन और अपकमिंग बैच में वो उसको एडमिशन मिल जाता है। अब आपके जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो कब स्टार्ट होंगे? देखिए, अभी हमारा जो 6 बैच स्टार्ट हुए जिसका 2nd वीक के क्लासेस स्टार्ट चली हैं, हम सितंबर में नए बैच की सीट्स ओपन कर देंगे। अच्छा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? ऑनलाइन होगा या जेडीसी में यहीं पर ही आके फॉर्म हमें लेना होगा, हार्ड कॉपी क्या करना होगा? नहीं, देखिए हमने बड़ा सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आउट ऑफ सिटी भी आते हैं, लाइक कि हैदराबाद से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बिहारी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनको बार बार आना पड़े, तो हमने ईजी सिंपल तरीका रखा हुआ है कि जेडीसी के फेसबुक पेज से अगर वो कनेक्टेड होंगे तो उसमें हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, तो वो घर बैठे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये एडमिशन का प्रोसेस कम से कम कितने टाइम का होता है? कितने टाइम के लिए आपके ये एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? ये देखिए, हमारे पास जो एक बैच में हम स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं, थाउजेंड्स में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम हमारे पास जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, समझिए कि 20-25 डेज हमारा एडमिशन का प्रोसीजर ओपन रहता है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि ये आप लोग जो कोर्सेज करवाते हैं इसके पैसे रहते हैं, कोई चार्जेस होते हैं, नहीं होते? नहीं, देखें जेडीसी फ्री आईटीसीटी का मकसद ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट किया जाए, तो हम स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा इर्तिज़ा साहब, ये बताइएगा कि लोगों ने कहा है कि जेडीसी वाले जो हैं वो पैसे भी ले रहे हैं, 3000 रुपये, फ्री कोर्स नहीं करवाया जाता, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए जेडीसी जो स्टूडेंट से हमने स्टार्ट के जितने बैचेस से वो हमने स्टूडेंट से कुछ भी नहीं ले रहा, लेकिन आपको माइंडसेट पता है, जब तक किसी स्टूडेंट का कोई चीज़ नहीं लगी हुई होती वो इसको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। मतलब आपको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है, आप आज एक दिन क्लास लें और बाकी 4 दिन क्लास नहीं लें, तो फिर उस बच्चे का क्या जो विलिंग है और वो इस बैच में नहीं आ सका आपकी वजह से कि आप सीरियस नहीं थे। तो हमने स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करने के लिए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट का इनिशिएटिव लिया, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, कोई फी, कोई कोर्स फी नहीं होती, कोई लैब फीस नहीं होती, ये टोटल फ्री होती है। ये आपको कोर्स के एंड में रिफंड कर दी जाती है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 3000 रुपये आप लोग वापस कर देते हैं? हम इसको जो है रिटर्न कर देते हैं। देखिए, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी आए ना। अभी प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? जब तक आप सीरियस नहीं होंगे।
आप सीरियस कैसे होंगे जब तक आपके जो है 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे जब तक लगेंगे नहीं, आप सीरियस नहीं होंगे ना। तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस मेक श्योर करवा दें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको आखिर में जो टेस्ट है वो देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद एक स्टूडेंट, देखिए हम जो अपने असाइनमेंट्स लेते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं या थ्योरेटिकल टेस्ट जो होता है हमारे, उसमें भी हमने जो डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर बात करते हैं तो दराज की ना सिर्फ आप प्रोडक्ट लगाएं, उसके ऊपर रिव्यूज़ भी आने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब एक स्टूडेंट यहाँ से निकलता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि इतना हो जाए कि जिसके बाद वो अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सके। तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल की पॉलिसी लगाई है, जो कि हम कोर्स के एंड में पॉलिसीज के तहत जो बच्चा अवेल करता है उसको रिटर्न कर देना है। अच्छा, ये कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग कोई टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं, क्या होता है? बिल्कुल, हमारी सर्टिफिकेशन होती है, हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हम उससे पहले एक टेस्ट लेते हैं जिसके बाद फिर वो सर्टिफिकेट्स देते हैं। हमारा टेस्ट LMS के ऊपर होता है और उसमें स्टूडेंट्स जो है वो जब जो पास हो रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ना थ्योरेटिकल टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क की बड़ी वैल्यू होती है ना, तो आप उनमें प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, थ्योरेटिकल टेस्ट भी होते हैं, अटेंडेंस को भी मेक श्योर करते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनकी सर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो एडमिशन लेने के बाद ये समझते हैं कि अब तो हमें एडमिशन मिल गया 3 महीने का, अब हम भले जाए नहीं जाए आखिर में जाके सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो यहाँ पे अटेंडेंस के हवाले से भी मुझे बताइएगा कितनी सख्ती है? नहीं, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम सर्टिफिकेट देते हैं। हम जो है वो अटेंडेंस हमारी, आपको इस पॉलिसी के ऊपर 80% अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना होता है कि आपकी 80%। अच्छा, मुझे यहाँ के टाइमिंग भी बताएं कि कब से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कब तक जारी रहती हैं? देखिए, हमारी जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, जो कि रात 10 बजे तक क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। तो इस तरीके से है। जेंट्स और लेडीज़ के हवाले से मुझे बताएं कि इनके टाइमिंग अलग अलग हैं, क्या होते हैं? नहीं, देखिए हमारे पास तो सेपरेट डेज ही हैं। टाइमिंग्स के साथ साथ लाइक ये कि मंडे ट्यूसडे हमारे पास बॉयज़ की क्लासेस होती हैं, वेडनेसडे थर्सडे हमारे पास गर्ल्स की होती हैं, और सैटरडे संडे हमने प्रोफेशनल्स के लिए क्लासेस करी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब करते हैं, वो वीक डेज में नहीं आ सकते, तो वो सैटरडे संडे को आते हैं, लेकिन उसमें भी क्लासेस हमारे पास सेपरेट होती हैं। अच्छा, ये कितने घंटे की क्लासेस होती होंगी ये? देखिए, मुख्तलिफ है, डिफरेंट क्लासेस के टाइमिंग्स हैं। कुछ क्लासेस 2 आवर्स की होती हैं, कुछ 3 आवर्स की भी होती हैं, जिसमें हैंड्स ऑन सेशन ऐड होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो अभी JDC में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे चक्कर भी लगा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी आए वो लोग यहाँ पे, या फिर आपकी वेबसाइट को देखते रहें, क्या करें? देखिए, हमारी वेबसाइट को भी विजिट करके देख सकते हैं वो, और अभी जैसे कि हमारा अभी बैच स्टार्ट हुआ है, जो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपल है, JDC फाउंडेशन पाकिस्तान के फेसबुक पेज को अगर उन्होंने फॉलो किया हुआ है तो उसी के ऊपर हम अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह, इस तरह ITCT की भी हम उस पर अनाउंसमेंट करते हैं। तो अगर वो अनाउंसमेंट देखेंगे, उसके साथ वेबसाइट का लिंक होता है जिसमें वो जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ये IT कोर्सेज और कराची में क्या 5 स्टार के अलावा कहीं और भी कराया जा रहा है? क्योंकि पहले लोगों ने सुना था करीमाबाद पे आप लोगों ने कुछ ओपन किया है, तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि 5 स्टार के अलावा भी कहीं और भी आप लोग करा रहे हैं? देखिए, JDC एजुकेशन में तो डे फर्स्ट से काम कर रहा है, जो कि हाउस ऑफ JDC के अंदर क्लासेस होती हैं डिफरेंट कोर्सेज की, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, CIT भी। उसके बाद फिर हमने ITCT जो बनाया, करीमाबाद पे भी हमारी डिफरेंट कोर्सेज की क्लासेस होती हैं, लेकिन ITCT क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा सेटअप है जिसमें मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो हमारे पास ई-कॉमर्स को, IT को, डिफरेंट कोर्सेज को हम यहाँ पे जो है वो कवर करवाते हैं। अच्छा रज़ा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आजकल आपको मालूम है सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट जॉब हो गई, लोगों को मिल नहीं रही है। यहाँ पे जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या कोई क्राइटेरिया है एज का, या कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस हवाले से भी कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, तो स्किल तो आप एज के किसी भी हिस्से में हासिल कर सकते हैं, उसकी तो कोई कैद नहीं है, और ईजी है हमारे पास एडमिशन का सिलसिला, क्योंकि हम कोई एडमिशन टेस्ट स्टार्ट में नहीं लेते हैं, हमें मुश्किल होती है, जाहिर सी बात है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता तो वो कहाँ जाके सीखेगा? अगर उसको आता होता तो वो हमारे पास नहीं आता। तो हमारा मानना ये है कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो हम उसको वो चीज़ सिखाएं पहले। अच्छा, मुझे अब ये भी बताएं कि, और ये तो हमने कोर्सेज के हवाले से बात कर ली, लोग आजकल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत सुनते हैं, माना कि किस तरह से लोग ये कोर्सेज करके ऑनलाइन अर्निंग उनकी शुरू हो सकती है? अच्छा, देखिए हमारे पास जो है वो आप एक कोर्स करने के बाद एज अ फ्रीलांस भी सर्विस अपनी दे सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ JDC हम कोलैबोरेट करते हैं बड़ी टेक कंपनीज़ के साथ, जिसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव हम यहीं पे अरेंज करवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन साइट जाके भी उस कंपनीज़ में काम करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोर्सेज करने के साथ साथ आप लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं? एग्जैक्टली। देखिए ना, मकसद यही है हमारा कि जब तक वो एम्पावरमेंट नहीं होगी, जब तक लोग अर्निंग नहीं करेंगे, तो हम नहीं समझते कि हम आप काम हमारा।
अच्छा इर्तिज़ा भाई, आप आज के दौर में क्या समझते हैं कि आजकल आपको मालूम है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, किस तरह से आईटी सेक्टर में लोग आके ई कॉमर्स के अंदर कोर्सेज करके अपना और अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए कर सकते हैं। हमारे पास अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे होते हैं, तो हम वो जो जॉब कर रहे होते हैं उसमें भी तो उनको आगे अपनी वैल्यूज़ को ऐड करके अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हुए अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी सिलसिले में हम जो है उनके हिसाब से भी कोर्सेज को करते हैं, जिसके बाद फिर स्टूडेंट जो ऑलरेडी अर्न कर रहा होता है वो एक स्किल हासिल करके मज़ीद उसमें जो है अपनी वैल्यूज ऐड करके अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक वक्त में एक बच्चा जेडीसी के कितने कोर्सेज में एक साथ एडमिशन ले सकता है? देखिए एट अ टाइम तो क्योंकि एट अ टाइम तो एक वक्त में एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल होता है, सेकंड टाइम पे वो चाहे तो उसके बाद स्टेजेस होती हैं, वो दूसरा भी कोर्स कर लेता है। तो आप इसको समझते हैं कि ये कोर्सेज करने के बाद, ई कॉमर्स के आईटी कोर्सेज करने के बाद लोगों का मुस्तकबिल है इसके अंदर? बिल्कुल है, हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, हमारे बहुत शाइनिंग स्टार्स हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको बात करूं तो शायद इस वीडियो में टाइम कम पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं जिसके बाद लोगों ने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं वो 2 और 3 और 4 दफ़ा भी यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज कर चुके हैं, मतलब एक के बाद एक इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं कोर्सेज। जो लोग भी जेडीसी के आईटी सेंटर के अंदर आके कोर्सेज करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए उनको ये पैगाम दूंगा कि अगर वो कोर्सेज करना चाहते हैं तो जेडीसी के फेसबुक पेज से कनेक्टेड रहें। एडमिशन का सिलसिला इजी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है, उस फॉर्म के ऊपर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपकमिंग बैच में आप एडमिशन दे दें। थैंक यू सो मच।